बदल दिया। पहला विश्व युद्ध। हमारे पास प्रथम विश्व युद्ध का आघात और परिणाम। इस स्रोत से कुछ अहम जानकारी है और हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस महायुद्ध का असर कितना गहरा था। हाँ बिल्कुल। शुरुआत एक बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े से करते हैं। इस जंग में 85 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। सोचिए, 85 लाख। ये संख्या तो पिछली पूरी सदी में, मतलब 19वीं सदी में यूरोप की ताकतों के बीच जितनी भी लड़ाइयां हुई उनमें मारे गए कुल सैनिकों से भी ज्यादा थी। हैरान करने वाली बात है। तो चलिए इसी की तह तक चलते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। इसकी चिंगारी तो भड़की 28 जून 1914 को, जब साराजेवो में ऑस्ट्रो हंगेरियन वारिस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, उनकी हत्या हुई। हाँ, वो घटना तो काफी मशहूर है। और फिर अगस्त आते आते यूरोप की बड़ी ताकतें आमने सामने थी। एक तरफ मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, सर्बिया, रूस, जापान, और बाद में अमेरिका, इटली जैसे देश भी शामिल हुए। हाँ, और दूसरी तरफ थी केंद्रीय शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और बाद में ऑटोमन साम्राज्य, और बुल्गारिया भी जुड़ गया। दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि शुरुआत में सबको लगा था कि भाई युद्ध तो कुछ हफ्तों या महीनों में खत्म हो जाएगा, क्रिसमस तक सब घर वापस। बिल्कुल यही सोच थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खासकर पश्चिमी मोर्चे पर तो युद्ध एकदम थमसा गया। खाइयों की लड़ाई, वो खाई युद्ध है ना? हाँ वही। लगभग 475 मील लंबी खाइयां और किलों की एक पूरी कतार सी बन गई थी, उत्तरी सागर से लेकर स्विस सीमा तक। मतलब सैनिक महीनों सालों तक उन्हीं खाइयों में बेहद मुश्किल हालात में फंसे रहे। ये ट्रेंच वॉरफेयर इस युद्ध का एक प्रतीक बन गया। वो तस्वीरें याद है, रात में सैनिक तख्ते लेकर खाइयों के ऊपर से जा रहे हैं। बहुत भयानक, बहुत ज्यादा। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी, है ना? जैसा कि स्रोत में भी लिखा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक विश्व युद्ध था सही मायनों में। पूर्वी मोर्चा था, इटली में लड़ाई हुई, बाल्कन में, तुर्की में, अफ्रीका, एशिया, मध्य पूर्व, हर जगह। जमीन पर, समंदर में, और पहली बार हवा में भी। हाँ, हवाई जहाजों का इस्तेमाल पहली बार बड़े पैमाने पर युद्ध में हुआ। और फिर इस लंबे खिंचते युद्ध में दो बहुत बड़े मोड़ आए। अच्छा। पहला था अप्रैल 1917 में अमेरिका का मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल होना। हाँ, ये क्यों हुआ? जर्मनी की वो पनडुब्बी वाली नीति। बिल्कुल, जर्मनी की जो बेरोक-टोक पनडुब्बी युद्ध नीति थी और उनकी वो कोशिश की मेक्सिको को अपनी तरफ कर लें, इसने अमेरिका को सीधे युद्ध में खींच लिया। और अमेरिकी सेना, उनके संसाधन, इसने पूरा पड़ला मित्र राष्ट्रों के पक्ष में झुका दिया। तो एक तरफ अमेरिका का आना और दूसरी तरफ रूस का युद्ध से बाहर हो जाना 1917 की रूसी क्रांति के बाद। हाँ, वो दूसरा बड़ा घटनाक्रम था। रूस में जार का शासन खत्म हुआ, बोल्शेविक सत्ता में आए। तो इसका क्या असर पड़ा? असर ये हुआ कि रूस ने मार्च 1918 में ब्रेस्ट-लिटोव्स्क संधि करके केंद्रीय शक्तियों से एक अलग शांति समझौता कर लिया। अच्छा, तो वो युद्ध से बाहर हो गया। हाँ, इससे जर्मनी को एक मौका तो मिला कि वो अपनी सेना पश्चिमी मोर्चे पे झोंक सकें, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अमेरिकी मदद आ चुकी थी। और फिर मित्र राष्ट्रों ने अगस्त 1918 से जवाबी हमला शुरू किया, जिसे 100 दिनों का आक्रमण कहते हैं। बिल्कुल, 100 डेज ऑफेंसिव। और इसके बाद तो केंद्रीय शक्तियों के पैर उखड़ने लगे, एक एक करके। बुल्गारिया, फिर ऑटोमन साम्राज्य। हाँ, सितंबर-अक्टूबर में। फिर नवंबर की शुरुआत में ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी युद्ध विराम कर लिया। जर्मनी में भी अंदरूनी हालत बहुत बिगड़ चुके थे। कील में नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। और फिर आखिरकार काइजर विल्हेम द्वितीय को गद्दी छोड़नी पड़ी 9 नवंबर को। हाँ, और जर्मनी एक गणराज्य बना। और उसके ठीक 2 दिन बाद 11 नवंबर 1918 को सुबह 11 बजे वो ऐतिहासिक युद्ध विराम हुआ। कॉम्पियन के जंगल में, एक रेलगाड़ी के डिब्बे में। जी, और इस युद्ध विराम की शर्तें वो जर्मनी के लिए काफी कठोर थीं। राइनलैंड पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा होगा, जर्मन नौसेना को आत्मसमर्पण करना होगा, ये सब शर्तें थीं। ये तो आने वाली वर्साई संधि की एक झलक थी शायद। हाँ बिल्कुल, वर्साई की संधि जो 1919 में हुई, उसने तो मतलब जर्मनी पर युद्ध शुरू करने का पूरा दोष मढ़ दिया। वॉर गिल्ट क्लॉज जिसे कहते हैं। हाँ, और उसे अपना करीब 13% क्षेत्र छोड़ना पड़ा, सेना बहुत सीमित कर दी गई, भारी हर्जाना लगाया गया। ये शर्तें बहुत अपमानजनक मानी गई जर्मनी में। और यहीं से शायद भविष्य के तनाव की नींव पड़ गई। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। स्रोत भी यही इशारा करते हैं कि कई जर्मन नागरिकों ने इन अपमानजनक शर्तों के लिए युद्ध के बाद बनी नई लोकतांत्रिक सरकार वाइमर रिपब्लिक उसको जिम्मेदार ठहराया। अच्छा। इससे जो असंतोष और कड़वाहट पैदा हुई, उसका असर आने वाले दशकों में दिखा। खासकर द्वितीय विश्व युद्ध के उभार में इसकी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मतलब
शांति स्थापित करने की कोशिश ने ही एक तरह से अगले महायुद्ध के बीज बो दिए। हाँ, ये विडंबना ही है। तो इस पूरी बातचीत से ये साफ है कि पहला विश्व युद्ध सिर्फ सैनिकों की मौत या खाइयों की लड़ाई तक ही सीमित नहीं था। इसने दुनिया का राजनीतिक नक्शा बदला, बड़े बड़े साम्राज्यों का अंत कर दिया, नए देश बने। हाँ, और एक ऐसी शांति स्थापित की जो खुद ही बहुत अस्थिर साबित हुई। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। अगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद की शांति संधियां, खासकर वर्साई की संधि, थोड़ी कम कठोर होती, अगर विजेताओं का रवैया थोड़ा अलग होता, तो क्या इतिहास अलग होता? हाँ, क्या 20वीं संधि का इतिहास कुछ और हो सकता था? क्या दूसरा विश्व युद्ध टाला जा सकता था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद इतिहासकार हमेशा बहस करते रहेंगे। वाकई एक विचारणीय प्रश्न है।